से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। 2nd June 2026, gunshot fired outside India's one of the most famous coaching institute. Security guard injured. More than 20 police teams were deployed outside the room. और ये सब ना तो किसी पॉलिटिशियन के लिए हो रहा था, ना किसी ब्यूरोक्रेट के लिए। ये हो रहा था सिर्फ एक टीचर के लिए। A teacher who has more than 13 million YouTube subscribers. A teacher who refused the offer of 107 crores given by Byju's to buy his company. आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया, क्यों? हमको 107 करोड़ दे रहा था, अभी वो नहीं रहा। मतलब उसकी कंपनी। इतना बड़ा ऑफर ठुकराने के बाद उन्होंने 200 रुपीज पर मंथ पे अपनी कोचिंग शुरू करी। ये ऑफर उन्होंने इसलिए ठुकराया क्योंकि अकॉर्डिंग टू खान सर एजुकेशन चीप और अफोर्डेबल होनी चाहिए। A man who opened a hospital where a blood test cost only 7 rupees. A man whom in 2025 more than 50,000 women came to tie a Rakhi on his hand. How does a man who started with only 6 students in a rented room end up with an FIR of attempt to murder? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? एक टीचर, एक एम्पायर और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। खान सर की स्टोरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भाटपर रानी में जन्म होता है फैजल खान का। हिज फादर वाज एन बस कंडक्टर एंड हर मदर वाज अ हाउसवाइफ। ना तो उनपे इतना ज्यादा पैसा था, ना उनपे कोई सिफारिश लगाने की चाहत थी और ना उनका कोई बहुत ज्यादा बड़ा नाम था। उनका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, वो अपने आप को इंडियन आर्मी की वर्दी में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 8th के बाद सैनिक स्कूल की एंट्रेंस का टेस्ट दिया, वो उनसे नहीं हुआ। फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक ट्राई की बट उनकी रैंक अच्छी नहीं आई। फिर उन्होंने AEEE की तैयारी करी। पूरे पेपर की A to Z तैयारी करने के बाद सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पेपर रह गया। वो सुबह उठना भूल गए। उन पे 3 चांस थे अपने लाइफ को बेटर करने के, बट तीनों ही उनके हाथों से निकल चुके थे। बट अगर इन 3 अटेम्प्ट में से उनका किसी एक में भी क्लियर हो जाता तो आज फैजल खान सर कभी नहीं बन पाते। 30 मिलियन स्टूडेंट्स को वो टीचर कभी ना मिलता जो आज उनको फ्री में पढ़ा रहा है। देन ही फाइनली डिसाइडेड टू गो टू द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहां जाके उन्होंने BSc, MSc और MA जियोग्राफी करी। फिर वो वापस आ गए पटना, वो शहर जहाँ पे हर रिश्तेदार एक बच्चे को जरूर पूछता है कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पे उनको एक छोटी सी कोचिंग में जॉब मिल गई जहाँ पर उनके पास सिर्फ 6 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 10,000 बच्चों को पढ़ाने तक की स्टोरी इन्हीं 6 स्टूडेंट से शुरू हुई थी। पटना सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक वो इकोसिस्टम है जो सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। हर साल लाखों बच्चे यूपी, बिहार, झारखंड से पटना की इस कोचिंग बेल्ट में आते हैं। UPSC, SSC, BPSC, रेलवेज, बैंकिंग, एक सिलेक्शन और पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स खत्म। इस दुनिया में फैजल खान एक चौक, एक ब्लैक बोर्ड और अपने 6 बच्चों के साथ एंटर करते हैं। उनका स्टाइल अलग था, उन्होंने हिस्ट्री को स्टोरी बना दिया और करंट अफेयर्स को गॉसिप। वो अपने डेली लेक्चर्स भोजपुरी और हिंदी में दिया करते थे और इस चक्कर में जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स थे वो उनके साथ ज्यादा रिलेट कर पाते थे और ये सारी स्टोरीज और कहानियां सीधा उनके दिल में उतरती थी। 6 से 20, 20 से 60 और 60 से 150 बच्चा होते ज्यादा देर नहीं लगी और खान सर की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को इंस्टीट्यूट वाले ने इग्नोर नहीं करा। इंस्टीट्यूट के मालिक ने खान सर को परमानेंट जॉब पे रख लिया, बट उस मालिक को ये नहीं पता था कि ये खान सर आगे जाके पूरे यूपी बिहार के ऑलमोस्ट 90% बच्चों को तैयारी करवाएगा। 2018 में खान सर ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला, खान GS रिसर्च सेंटर पटना में। उनका मिशन सिंपल था, उनको क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंचानी थी जो इतनी महंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो बच्चों से सिर्फ 200-300 रुपए चार्ज करते थे। एक इंडस्ट्री जिसमें एवरेज कॉस्ट एक साल की प्रिपरेशन की 50,000 से 2 लाख तक चली जाती है, वहां पे खान सर सिर्फ 200 रुपए में पढ़ा रहे थे। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल फ्री है। फिर 2019 में उन्होंने अपना YouTube चैनल लॉन्च करा। उनके सिर्फ 1 महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे और ये आज तक की YouTube एजुकेशनल नीश का रिकॉर्ड है। फिर आया 2020, कोविड-19 ने पूरे देश के ऊपर ताला लगा दिया था। स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद, सारे बच्चे डरे हुए थे, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी और इसी चीज को देखते हुए खान सर ने अपने YouTube चैनल को अपना घर बना लिया। डेली 5 से 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम, बच्चों के डाउट सेशन, बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना जिससे बच्चों को मुश्किल कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ जाएं। और खान सर की इस सब मेहनत ने आज ये रिजल्ट लाया कि आज उनके YouTube पे मोर देन 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सेकंड चैनल पे 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी ऑन एन एवरेज मंथली इनकम 60 to 70 लाख सिर्फ YouTube से आ रही है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया आज के टाइम पे खान सर की नेटवर्थ 40 to 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पटना में अपने सक्सेसफुली इंस्टीट्यूट को खोलने के बाद
बाद उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स दिल्ली, प्रयागराज, देहरादून जैसे बड़े बड़े शहरों में भी फैलाए। जब उनको इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक कंपनी बायजूस से 107 करोड़ रुपए का ऑफर आया, तब उन्होंने ये कह के इनकार दिया कि मेरा काम तो सिर्फ 200 रुपए में ही होगा। 2025 में खान सर ने अपना एक हॉस्पिटल खोला पटना के अशोक राजपथ पर। एक हॉस्पिटल जो उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी माँ की एक लाइन की गरीब को तो इलाज भी नसीब नहीं होता। इन्होंने उनको इतना ज्यादा इंस्पायर करा कि आज के टाइम पे उनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपीज, ECG 25 रुपीज, एक्सरे 35 रुपीज, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 100 रुपीज। डायलिसिस जैसे महंगे ट्रीटमेंट तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी कम प्राइस पे अफोर्ड करवा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, जो पेशेंट्स वहां पे भर्ती होते हैं उनके खाने से लेके उनके परिवार तक के खाने तक का जिम्मा खान सर ने उठा रखा है। सर ने अपने हॉस्पिटल को प्रॉफिट फ्री हॉस्पिटल घोषित कर दिया। मतलब उनको जो भी रेवेन्यू हो रही है वो सिर्फ हॉस्पिटल की डेवलपमेंट में जा रही है, उनका पर्सनल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। और उनकी इसी सेवा की वजह से 2025 में वो एक नेशनल स्टार बन गए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे उनको मोर देन 15,000 वुमेन्स राखी बांधने आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड के एरिया में खान सर को सिर्फ एज अ टीचर नहीं, उनको एज अ फैमिली मेंबर देखा जाता है। और ये इंसिडेंट वहां की हर न्यूज ने कॉपी करा, इवन गल्फ न्यूज तक ने। 2025 में खान सर का नाम मोस्ट इन्फ्लुएंसर मुस्लिम की लिस्ट में भी आया था। उनके स्टूडेंट्स ने यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे से लेके बिहार पुलिस तक के पेपर क्रैक किए। कुछ स्टूडेंट्स जो उनके इंस्टीट्यूट में अपनी डेली लिविंग कमाने के लिए काम करते थे, आज वो यूपीएससी ऑफिसर्स हैं, वो आईएएस, आईपीएस बन के बैठे हैं। जो बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं था, खान सर ने उनका फ्यूचर बना दिया। लेकिन इतनी बड़ी फेम कभी भी क्लीन नहीं होती। उन पे अब जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2021 में फ्रांस पाकिस्तान रिलेशन पर एक वीडियो वायरल हुआ। क्रिटिक्स ने कहा कि वो स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जनवरी 2022 में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट्स आए। बिहार में स्टूडेंट्स ने ट्रेल जला दी, रेलवे लाइन को 5 से 6 घंटे तक ब्लॉक कर दिया, पूरे बिहार में तोड़फोड़ मचा दी। पुलिस ने उन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करा और उनके स्टेटमेंट्स लिए तो उन्होंने ये कहा कि खान सर की एक वीडियो ने उन्हें उकसाया था कि अगर रिजल्ट्स रिवाइज नहीं हुए तो वो पूरे बिहार में आग लगा देंगे। एफआईआर दर्ज हुई खान सर और 15 टीचर्स के ऊपर, और 400 स्टूडेंट्स ने बिहार में 5 घंटे के लिए रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया। खान सर के लिए प्रोटेस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट तक फैले, बट फिर खान सर ने कहा कि वो वायलेंट प्रोटेस्ट के फेवर में कभी भी नहीं थे। दिसंबर 2022 में उनकी एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक अपना ग्रामर लेसन सुना रहे थे। उसमें उन्होंने सुरेश और अब्दुल नाम का एग्जाम्पल दिया। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। नाम बदलने से कैसे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। कांग्रेस लीडर्स ने अरेस्ट मांगी, बट सपोर्टर्स ने खान सर को फिर से बचा लिया। दिसंबर 2024 में बीपीएससी का 70th CCE एग्जाम हुआ और फिर से वही अनकॉमन चीज दोबारा हुई, पेपर लीक। खान सर प्रोटेस्ट मार्च में उतर आए, हाथ में भगवत गीता पकड़े। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। एफआईआर हुई, बट खान सर पे नहीं, के इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया अकाउंट पे। 4 साल 3 बड़े पुलिस एक्शन और तीनों बार खान सर बच निकले। जब एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं, इंस्टीट्यूट्स रेस लगाते हैं बैनर्स लगाने की। हमारे स्टूडेंट्स के इतने बच्चे सिलेक्ट हुए इस एग्जाम में। खान सर का सबसे बड़ा राइवल था रोशन आनंद, द डायरेक्टर ऑफ ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। जो इस कोचिंग बेल्ट में रोशन सर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों एक ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए compete कर रहे थे, बट 2019 से लेके 2025 तक के इतने इंसिडेंट्स ने खान सर की पॉपुलैरिटी एज कम्पेयर टू रोशन सर बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। और आज के टाइम पे अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने यूपी, बिहार, पटना साइड जा रहा है तो उसके मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है खान सर का। क्योंकि खान सर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उसी एजुकेशन को अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। 27 मई 2026 बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट्स के रिजल्ट आए, बैनर्स लगाए, सेलिब्रेशन की और दोनों इंस्टीट्यूट्स ने पूरे शहर में अपने पोस्टर छपवा दिए। फिर एक ऐसा कांड हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। खान ग्लोबल स्टडीज के स्टाफ ने एलिजिबली ज्ञान बिंदु के साइन बोर्ड के ऊपर अपना बैनर लगा दिया और ये डायरेक्ट पब्लिक इंसल्ट थी। 2-3 जून की रात 15-20 लोगों ने खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर हमला किया। इस सब में एक सिक्योरिटी गार्ड इंजर्ड हो गया। खान सर कैमरास के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमला हो रहा है और अपने आप को एज अ विक्टिम पेश करा। उनके स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, उन्होंने रोशन सर की बेल मांगी और तब आई एक वायरल वीडियो साफ थी, फायरिंग बाहर से नहीं हो रही थी, फायरिंग
खान सर के इंस्टीट्यूट के अंदर से ही हो रही थी, जो कि खान सर के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और वो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे फायरिंग करी थी। फिर उनके हथियारों को सीज करके फोरेंसिक लैब पे भेज दिया गया। फिर पटना पुलिस ने FIR दर्ज करी फैजल खान यानी कि खान सर के नाम पर। उन पे चार्जेस लगाए गए सेक्शन 109। जो आदमी पहले विक्टिम था अब वो एक्यूज्ड बन चुका है। 8 जून 2026 को पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस अरेस्ट पर स्टे दे दिया। 2 और 3 जून की रात का सच अब सिर्फ कोर्ट्स तय करेंगे।